एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब भी चुनाव प्रचार में जाते हैं, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा में, तो वो एक बात को कहते हैं, खासकर विधानसभा चुनाव में, डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, डबल इंजन के पीछे उनका जो तर्क है और अंदर के जो बातें हैं और विपक्ष के लोगों का जो सवाल है, इस बातों पर हम चर्चा करेंगे कि इस डबल इंजन के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है और हकीकत क्या है। जी हाँ, आज डबल इंजन के बारे में बात करने से पहले हम एक डबल इंजन की सरकार बनी मणिपुर का पहले चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त डबल इंजन में एक इंजन में आग लगी हुई है। जी हाँ, मणिपुर जल रहा है क्योंकि विगत 18 दिन पहले वहां पर जो है वो बड़ी हिंसा हुई, कर्फ्यू लग गया। केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पर शांति स्थापित करने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ा, इंटरनेट सेवाएं बंद रही, तब जाके सुरक्षा हमारे भारतीय सुरक्षा बलों ने साहसिक परिचय देते हुए वहां पर शांति स्थापित कर दी। लेकिन इस बीच 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसीलिए मैं कहा कि एक इंजन में आग लग गई। आज इस बात को उठाने के पीछे जो तर्क है हमारा, वो साफ है कि अभी 3 दिन पहले फिर एक आगजनी की घटना वहां पर हुई। तो जो एक इंजन में जो आग लगी और दूसरा इंजन जो बुझाने का प्रयास कर रहा है, वो सफल क्यों नहीं हो रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि डबल इंजन के बारे में जो बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो यथार्थ में सही होगा या धरातल पर उतरता होगा। क्योंकि जिस हिसाब से मणिपुर में वहां के बहुसंख्यक मैते समाज से ज्यादा लोग विधानसभा में हैं और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर अपने बहुमत की सरकार है, तो वहां के विधायक जो मैते समाज से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आदिवासियों को आदिवासी दर्जा अपने मैते समाज को दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। इसको हवा कौन दे रहा है? क्यों एक इंजन में आग लगी तो दूसरा इंजन इसको बुझाने में नाकामयाब क्यों हो गया? जिस हिसाब से चुनाव प्रचार के लिए लंबी लंबी रैलियां होती थी या फिर लंबी लंबी जो सभाएं होती है, बड़ी सभाएं होती है, तो मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए क्यों नहीं रोड शो निकाला गया? क्यों एक इंजन में लगी आग को बुझाने के लिए दूसरा इंजन सामने खुलकर नहीं आ रहा? जितने प्रयास किया गया, मैं मानता हूं वो प्रयास केंद्रीय सुरक्षा बलों के द्वारा जो किया गया है और शांति स्थापित है और बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि मणिपुर में अभी शांति है। लेकिन अंदर खाने में जब मौका मिलता है, वहां कहीं ना कहीं आगजनी की घटना है। कहते हैं कि अंदर में लोगों का जो गुस्सा है वो अभी तक शांत नहीं हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वहां पर जाके अपनी शांति व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास करना चाहिए था, वो होता हुआ दिख नहीं रहा। इसीलिए सवाल खड़ा करते हैं कि एक इंजन में आग लगी तो दूसरा इंजन बुझाने के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सेना का मूवमेंट होना स्वाभाविक प्रक्रिया में से गिनती आता है। इसकी जिम्मेवारी वहां के राज्य के मुख्यमंत्री के जिम्मे रहता है और लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं फेल होता है तो जिम्मेवार राज्य सरकार को ठहराया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वहां भी तो सरकार डबल इंजन में भारतीय जनता पार्टी का है। याद कीजिए, हर चुनाव में, हर खासकर विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की बात करते हैं। तो क्या एक इंजन इतना कमजोर है कि उसको टालने के लिए दूसरे इंजन की आवश्यकता पड़ती है? और राजनीतिक गलियारों में यह बात चर्चा का विषय रहता है। और डबल इंजन कहते कहते कई राज्य भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया, ये आप देख चुके हैं। झारखंड को ही लीजिए, यहां भी डबल इंजन की सरकार थी और इस डबल इंजन में एक इंजन के जो पायलट थे यानी मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, वो भी अपने विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पाए। यानी जो एक इंजन के जो पायलट थे वो धराशायी हो गए। सरकार तो
गई ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी, यानी इंजन क्या जो पायलट है वो भी हार गया। बंगाल के तरफ हम रुख कर रही है तो आपको याद होगा कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला, चुनाव के मैनेजमेंट संभालने वाले सब गुरु, सब महारथी पूरी शक्ति के साथ प्रत्येक दिन वहां पर लग रहा था कि रैलियों का एक मेला लग रहा था, लगातार रैली रैली रैली, रोड शो लगातार। और वहां भी डबल इंजन की बात कह रहा था कि आप पश्चिम बंगाल को बचाना चाहते हैं तो यहां भी डबल इंजन की सरकार। लेकिन लोगों ने डबल इंजन का जो चेहरा था, जहां की सरकारें थी, उसका सब शक्ल देख चुकी थी। हमें लगता है कि बंगाल ने डबल इंजन बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2 मई दीदी गई, ये नारा गूंज रहा था और यहां तक कहा गया बंगाल के चुनाव में कि यदि ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। कितना तार्किक है ये बात। क्या देश में कोई पाकिस्तान बन सकता है? राज्य में इतनी क्षमता है कि वो अपना सब कुछ कर ले? तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर मजबूत सरकार की बात कहना आपके लिए बेईमानी साबित हो जाती है। अब कैसे कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? जब देश सुरक्षित हाथों में है तो ममता बनर्जी के जीत जाने से मिनी पाकिस्तान कैसे बन जाता? यह यक्ष प्रश्न भी राजनीति के गलियारों में गूंजते रहते हैं। राजनीति में पैनी रखने, नजर रखने वाले लोग इस पर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। ये भारत के जो लोग, जो वास्तविक जो लोग भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को ढालना चाहते हैं, कोई भी इस बात से सहमत नहीं हुआ। लगातार कई मीडिया में इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई हुई। डबल इंजन की सरकार, अभी डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में भी धराशायी, डबल इंजन की सरकार हिमाचल में भी धराशायी हुई। सब डबल इंजन की सरकार। जब कर्नाटक में 40% कमीशन लेने की बात आई तो क्या एक इंजन कमीशन ले रहा था तो दूसरा इंजन को खबर क्यों नहीं था? ये यक्ष प्रश्न है। और कर्नाटक की जनता ने इस मामले पे अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया। बड़ी रैली, बड़ी रोड शो के बाद भी, बड़े इंतजाम के साथ भी, बड़े महारथियों की लड़ाई के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों ने धराशायी कर दिया और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। जनता पहले से मन बना चुकी थी, हिमाचल में भी अब देख चुके। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभी इस वक्त में डबल इंजन के नाम पर जो सरकार चल रही है वो भारत के सिर्फ 6 राज्यों में अपनी सरकार है। बाकी में जो 9 जो आपके पास जो विधानसभा में है, आप राज्य में हैं, वो आप मिलीजुली सरकारों में, यानी सिर्फ 6 राज्यों में ही डबल इंजन की सरकार है। आप यूपी के चुनाव को याद कर लीजिए, डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन की बात की गई। इस हिसाब से निकाय चुनाव को ट्रिपल इंजन कहा गया। राजनीतिक में पैनी नजर रखने वाले और साफ राजनीति विश्लेषण करने वाले इसमें बड़ी कटाक्ष की, बड़ी कटाक्ष की। तो जो बात डबल इंजन की जो बात आती है, इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क में एक बात आता है कि क्या एक इंजन इतना मजबूत नहीं है कि उसको डबल इंजन लगाने की जरूरत होती है? जब एक और कहते हैं कि भारत सुरक्षित हाथों में है, मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला है विगत 9 साल में, जो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत लंबी बड़ी बातें कहते हैं, बहुत बड़ी बातें, बहुत लंबी बातें कहते हैं। हर तरह से उनके अनुयायी यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कहते हैं कि विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है। तो इस पे शक करने वाला, राजनीति पे शक करने वाले कहते हैं कि किस बात का डंका बज रहा है? क्या जो युद्ध विश्व में कहीं युद्ध हुआ, जैसे आर्मेनिया अजरबैजान का जो युद्ध हुआ, क्या नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोकने का काम कर दिया? यानी उनकी वजह से वहां शांति स्थापित होगी? क्या वर्तमान में रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो नरेंद्र मोदी इसको रुकवा दिए?
किस बात को लेकर डंका चल रहा है? विश्व में से कौन से कार्य नरेंद्र मोदी जी कर दिए जिससे उसका विश्व में डंका बजता है? किस बात को लेकर? ये स्पष्ट तौर पे शक करने वाले विपक्ष के लोग को ये आवाज सुनता हुआ दिखाई देता है। लगातार हम लोग सुनते भी रहते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया में भी इस बात पर तैरती रहती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये कहने से नहीं चूकती है और उसके समर्थक इस बात को नहीं कहने से रुकती कि विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। चलिए हम बात करते हैं डबल इंजन की। ये डबल इंजन के जो पीछे का जो तर्क है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि डबल इंजन के माने हुआ कि कोई भी सरकार की योजना जो होती है वो राज्य में इंप्लीमेंट होने के लिए वहां सरकार की होना जरूरी है। तो क्या जिस हिसाब से मणिपुर में जो सरकारें वहां बैठी हुई डबल इंजन में, तो क्या केंद्र के सारे योजना वहां पर डिलीवर नहीं हो रहे हैं? क्या अब चुनाव के बाद लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर भरोसा नहीं रह गया? यानी एक इंजन पे सरकार का भरोसा खत्म हो गया। डबल इंजन में जो दूसरा इंजन है, जो शक्तिशाली इंजन माना जाता है, उसकी परीक्षा तो 2024 में होगा। 2024 अनकरीब है, चुनाव अनकरीब होगा, जिसमें परीक्षा हो जाएगा कि जो मजबूत कराने वाली सरकार कितने सीटों के साथ वापसी कर पाती है कि धराशायी हो जाती है। लगातार विपक्ष दूसरे इंजन के बारे में, जो शक्तिशाली इंजन है, उस पर प्रहार कर रही है। अभी तो सबसे लेटेस्ट जो घेरने की जो रणनीति विपक्ष का है, वो नए संसद भवन को लेकर 19 दलों ने इस हिसाब से बहिष्कार का ऐलान कर दिया कि 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन में वो लोग नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर दिया। राहुल गांधी और विपक्षियों का ये मांग है कि जो संसद भवन है उसे संविधान के सबसे बड़े संरक्षक राष्ट्रपति महोदय से उनका उद्घाटन कराना चाहिए। तार्किक देखा जाए तो ये बात उन लोगों का कहना सत्य होता हुआ दिखता है, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि जो फोटो खिंचाने की जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो आदत है वो जाएगा नहीं, और किसी हाल में ये संसद भवन का उद्घाटन दूसरा से नहीं करवा सकते, वो खुद करेंगे। विपक्ष के नेताओं का, कुछ नेताओं का यह कहना भी है कि कोई भी मंत्री उनका अपने विभाग में हुए कार्यों का उद्घाटन वो खुद नहीं किए, उनका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब उनके मंत्रियों का अपने विभाग के किए उल्लेख कार्यों का उद्घाटन करने का ताकत या उनकी शक्ति को नहीं रखा गया, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन का जो है उद्घाटन जो है वो दूसरे से करवाएंगे? विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आदिवासी और आदिवासी महिला का बहुत बड़ा विरोधी बताने तक से नहीं चूकते हैं। वो कहते हैं कि आदिवासी महिला होने के नाते, उपेक्षित महिला होने के नाते उनको नहीं बुलाया गया। राजनीतिक गलियारों में अपने अपने दावे हैं, अपने अपने राजनीतिक पैतरे हैं, लेकिन इस पारे पे संविधान पीठ क्या कहता है, भारत के संविधान विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये आप भी जानते हैं। न्यूज चैनलों का ये कहना, किसी को इस मामले पे दोषी ठहराना और किसी को क्लीन चिट देने का काम न्यूज चैनल का नहीं रहता। हम लोग अपनी बातों को अपने चैनल के माध्यम से, अपने विश्लेषण को, अपने बातों को दिखाने का प्रयास करते हैं और जनता इसको चुनती है कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। ये जनता है, सब कुछ जानती है। तो डबल इंजन के बारे में जो आपको बताया गया है, आप उस पर गौर जरूर करें, इसके पीछे तर्क वितर्क क्या है। हमारा ये न्यूज कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जो लोग अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।